नमस्कार, वेलकम बैक। ये है अनअकैडमिक पाठशाला। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो जैसे हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था। चैप्टर 2 द किंगडम ऑफ अयोध्या। Long ago, there existed the mighty kingdom of Kaushal by the bank of river Saryu. It was beautiful kingdom with splendid buildings and palaces. King Dashratha ruled over the kingdom along with his three wives, Kaushalya, Sumitra, and Kekai. King Dashratha was kind, generous, and most of the powerful ruler of his time. His palace was located in the beautiful city of Ayodhya. During his reign, people of Ayodhya enjoyed a happy and contented life. The kingdom of Ayodhya was no lesser than the heaven itself, it is believed. तो यहाँ पे उन्होंने अयोध्या के बारे में थोड़ा बताया है। जैसे जो अयोध्या सिटी थी वो कौशल राज्य में रिवर सरयू सरयू नदी के किनारे सिचुएटेड थी और ये बहुत ही सुंदर राज्य था। बहुत ही स्प्लेंडेड बिल्डिंग्स और महल इसमें हुआ करते थे और इस राज्य पे राजा दशरथ राज करते थे विथ हिज उनकी 3 पत्नियाँ थी कौशल्या, सुमित्रा एंड कैकेयी। और जो किंग दशरथ थे वो बहुत ही जेनरस और पावरफुल रूलर थे उस टाइम के। बहुत ही उनका राज्य में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। उनके राज्य में सभी लोग बहुत खुश थे और एक तरह से उस राज्य को उन्होंने हेवन मतलब स्वर्ग जैसा बताया था। The king had every reason to be happy. He had everything. The only thing lacking in his life was a child, an heir of the throne. So one day he called an assembly and invited his wisest ministers for advice on this matter. उनके पास सब कुछ था जो भी एक राजा के पास होना चाहिए, बट एक ही चीज़ की कमी थी कि उनका कोई संतान नहीं थी और जो कि राज्य का वारिस आगे चल के होगा वो उनके पास नहीं था, जो उनका सिंहासन आगे संभालेगा। तो इसीलिए उन्होंने एक दिन अपने सभी मंत्रियों के साथ, सभी सलाहकारों के साथ एक सभा बुलाई। They advised the king to perform the holy ritual, the Ashwamedha Yagna, to appease the god in heaven. The great yagna was performed near the bank of river Saryu. A splendid horse of a rare breed was let loose to cover all the king's territories and return. This showed the king was sovereign in those lands. After that was done, the king gave alms to the poor, needy. Meanwhile, the gods in heaven were in a crisis. तो यहाँ पे जो उनके जो सलाहकार थे उन्होंने एडवाइस दी कि उनको एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करना चाहिए और जो भी गॉड हैं उनको प्रसन्न करना चाहिए जिससे उनको संतान की प्राप्ति हो। तो इसके लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया सरयू नदी के किनारे। और अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, एक घोड़ा होता है, उसको वो लोग सजा के पूरा उसके ऊपर अपना मैसेज लिख के भेजते हैं और वो घोड़ा सब जगह सारी टेरिटरीज में ऐसे विचरण करता है। सब जगह वो राजा दशरथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ये राजा दशरथ है, इस राज्य में राज करते हैं। और इसके बाद जब वो घोड़ा सब जगह से वापस आ जाता है राजा के पास, उसके बाद राजा सभी गरीबों में सभी नीडी पीपल में जिनको सहायता की ज़रूरत होती है उनमें वो लोग धन या फिर जो भी उनके डेली एसेंशियल्स हैं वो बांटते हैं। Almighty Lord, the mighty 10-headed king of Daman, Ravana, has been killed. All the gods, men on the earth. Lord Brahma had given him a boon of invincibility, and this has made him arrogant. You must stop him. Everyone complained to Lord Vishnu. फिर आगे क्या होता है, यहाँ से इन्होंने दूसरा कहानी स्टार्ट किया है।
तो रावण जो कि 10 सिर वाला एक राक्षस था, वो ब्रह्मा से उसने तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा से उसने अमरता माँगी, लेकिन ब्रह्मा या कोई भी गॉड अमरता किसी को नहीं दे सकते। तो इसलिए उसने दूसरा वर माँगा कि मुझे इनविंसिबिलिटी चाहिए, मतलब मुझे कोई हरा नहीं सकता। और तो सभी लोग जब जाते हैं भगवान विष्णु के पास और बोलते हैं कि रावण के अत्याचार से सब लोग बहुत परेशान हैं, सब लोग बहुत दुखी हैं, उसने कई सारे लोगों का वध कर दिया। इसलिए वो उनसे बोलते हैं कि प्लीज़ आप कुछ करिए, लॉर्ड विष्णु से बोलते हैं वो कि कुछ करिए, इसको रोकना पड़ेगा। लॉर्ड विष्णु replied, I'm aware of this situation. When Ravana had asked to be unbeatable by any divine being like Gandharva, Yakshas, God, or any other demon, he forgot to mention mankind. This time has come when I shall go on earth as a human and destroy him. This generosity of King Dashratha has pleased all of us and he desperately longed for a son. I'll be born as Dashratha's son. The god rejoins when they heard this news. तो यहाँ विष्णु भगवान ने रिप्लाई किया, उन्होंने बताया कि मुझे पता है रावण के बारे में और किस तरह से उसने सभी लोगों पे अत्याचार किए हुए हैं। तो जब रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था तो उसने बोला था कि कोई भी मुझे ना हरा पाए, गंधर्वा, यक्षा और कोई भी दूसरा गॉड। लेकिन वो मैनकाइंड बोलना भूल गया था। तो मैं क्या करूँगा, मैं राजा दशरथ के यहाँ पे एज अ ह्यूमन मैं वहाँ पे उनका पुत्र बन के जन्म लूँगा और मैं आगे चल के रावण को मार के सारी दुनिया को उसके अत्याचार से बचाऊँगा। ये सुन के सभी देवता लोग थोड़े खुश हुए, उनको थोड़ा रिलीफ मिला कि हाँ चलो भगवान अभी रावण के लिए उनके पास एक प्लान है। Back in Ayodhya, the king Dashratha was performing the last part of the ritual. A divine figure appeared out of the Yagna Kund. He was the Yagna Purush and his figure glowed like the sun. तो जहाँ पे अयोध्या में राजा दशरथ जो रिचुअल कर रहे थे, वो रिचुअल पूरा होने के बाद यज्ञ से एक देवता प्रकट हुए, यज्ञ पुरुष, और उन्होंने राजा दशरथ को एक पायसम मतलब एक खीर का कटोरा दिया। और वो जो गॉड थे, वो यज्ञ पुरुष, वो एकदम सूर्य की तरह तेज था उनके चेहरे पे। Dashrata, your devotion has pleased all the gods in heaven. Here is the golden ball of kheer. Take this to your queen and ask them to share it among themselves. They will then bear your 4 sons, said the Yagnapurush. तो यज्ञपुरुष ने उनको खीर का कटोरा देते हुए कहा कि दशरथ ये लो और अपनी पत्नियों को दे दो। इस खीर को खाने के बाद वो पत्नियां आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। Dasharatha was overjoyed and did as he was told. The queen shared the divine kheer and, as predicted, gave birth to 4 sons. The eldest was Ram, followed by Bharat, Shatrugna, and finally Lakshman. तो दशरथ ने खीर का कटोरा उनसे ग्रहण किया और बहुत खुशी के साथ उन्होंने अपनी रानियों को खीर खिलाई। और वो यज्ञ के प्रभाव से और जो भी भगवान के आशीर्वाद से उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सबसे बड़े पुत्र का नाम था राम, उसके बाद भरत और उसके बाद शत्रुघ्न एंड लक्ष्मण। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। तो आपने सभी ने ये स्टोरी थोड़ी बहुत रामायण में भी पढ़ी होगी। यहाँ पे जो भी यज्ञ उन्होंने किया था उसके लिए एक दूसरी थ्योरी भी है। अश्वमेध यज्ञ की जगह उन्होंने पुत्र प्राप्ति का जो यज्ञ होता है वो किया था। तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग रेफरेंस हैं, तो कहीं पे थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। तो आप प्लीज़ और भी बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर सेकंड फिनिश होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर में इन अ नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। अनअकैडमिक पाठशाला से जुड़े रहिए और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं हम अगले चैप्टर में।